A very warm welcome to all the students, and today we are going to start our next chapter, which name is "We are not afraid to die if we can all be together." So, basically, this lesson focuses on the calamity that befalls on the human beings and in that need of our how they support each other and how they survive by the support of one another. This is the subject matter of the story. It is written by Gordon Cook and Alan East, and this chapter focuses on the voyage because the characters that we are going to come across in this particular chapter, they are the seafarers. So what will happen them and how will they survive, we will come to know in the story. So let's start it. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan, daughter Suzanne, 7, and I set sail from Plymouth, England, to duplicate the round-the-world voyage made 200 years earlier by कैप्टन जेम्स कुक. कहानी का जो नैरेटर है वो कहता है कि ये बात है 1976 जुलाई की. मेरी बीवी मैरी, मेरा बेटा जोनाथन 6 साल की उम्र थी उसकी, बेटी सुजान 7 साल की थी. हमने इंग्लैंड की एक जगह है प्लाईमाउथ, वहाँ से अपने सफ़र की शुरुआत की. हम 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने पूरे संसार की जो यात्रा की थी उसको हम दोहराना चाहते थे, उस रिकॉर्ड की हम बराबरी करना चाहते थे. For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. राइटर कहता है कि लंबे समय तक मैरी और मैं 37 साल के हम लोग थे, यानी कि मैं 37 साल का था, एक ओल्ड बिजनेसमैन जिसने सपना देखा था कि वो फेमस एक्सप्लोरर कि कैप्टन जेम्स कुक की तरह ही दुनिया का चक्कर लगाएगा. और पिछले 16 सालों से जो हमारा लेजर टाइम था, जो खाली समय था, उसको हम सी फेयरिंग यानी कि समंदर में जो अपनी स्किल्स थी घूमने की, उसको हम अच्छा कर रहे थे. हॉनिंग वंस स्किल एक फ्रेज़ होता है जिसका मतलब होता है अपनी काबिलियत को निखारना, टू इम्प्रूव वंस स्किल इन ब्रिटिश वाटर्स. यानी कि ब्रिटिश जो देश है, यानी कि इंग्लैंड जो देश है, उसके आसपास जो समंदर का जो एरिया है वहाँ पर हम अपनी जो स्किल्स हैं उनको हम इम्प्रूव कर रहे थे. आवर बोट, हमारी जो नाव थी जिसका नाम था वे वॉकर, 23 मीटर लंबी थी, 30 टन का उसका वजन था. वुडन हर्ल्ड ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, बहुत ही पेशेवर तरीके से इसको बनाया गया था. वुडन की इसकी स्ट्रक्चर थी. एंड वी हैड स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड. महीनों इस पर खर्च किए गए थे कि ये अच्छे तरीके से फिट हो जाए, अच्छे तरीके से बन जाए. और जो रफेस्ट वेदर है, सबसे जो ख़राब से ख़राब, सबसे ख़राब जो वेदर है उसको हमने इसमें ट्राई किया था. The first leg of our planned 3-year, 105,000 kilometers journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. हमारे प्लान का जो पहले जो 3 साल थे वो अकॉर्डिंग टू प्लान हो गए. हमने 105,000 किलोमीटर की जो जर्नी थी बहुत आराम से उसको पार कर लिया, जो साउथ अफ्रीका का वेस्ट कोस्ट था वहाँ से केप टाउन तक. There, before heading east, we took on 2 crewmen. वहाँ से ईस्ट की तरफ जाने से पहले हमने 2 crewmen हायर किए. अमेरिकन लैरी विजिल जो कि एक अमेरिकन था, और हर्ब सेगलर जो कि एक स्विट्ज़रलैंड का रहने वाला था. टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द सदर्न इंडियन ओशन. जो दक्षिण हिंद महासागर था उसका जो रफेस्ट जो सीज़ था दुनिया के अंदर, ये दक्षिण हिंद महासागर, इसको टैकल करने के लिए इन 2 प्रोफेशनल्स को हमने हायर किया था. On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales.
For the next few weeks they blew continuously. Gales didn't worry me, but the size of the waves was alarming, up to 15 meters, as high as our main mast. वो कहता है कि केप टाउन से जब दूसरे दिन हम बाहर निकले तो हमने इनकाउंटर किया जो स्ट्रिंग गेल्स यानी कि जो लहरें थी, ताकतवर लहरें, उनको हमने फेस किया. और कहता है कि अगले 2 हफ्ते तक वो बहती रही कंटिन्यूसली. तो मेरी परेशानी गेल्स नहीं थी, लेकिन मेरी परेशानी थी उन वेव्स का जो साइज़ था वो बड़ा अलार्मिंग था, क्योंकि 15 मीटर वो ऊंची लहरें थी और वो इतनी ऊंची थी जितना कि हमारा जहाज़ का जो मस्त था जिस पर पाल बांधी जाती है उतनी ऊंची वो लहरें थी. December 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन. दिसंबर 25 को हम लोग केप टाउन से लगभग 3500 किलोमीटर आगे जा चुके थे. Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. हालांकि जो वेदर था बड़ा ही अत्याचारी था, यानी बड़ा बेकार मौसम था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने जो क्रिसमस था उसको बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया. न्यू ईयर्स डे सो नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्ड्स. नए साल पर हमने ये उम्मीद की थी मौसम के अंदर कुछ तब्दीली आएगी, और हमने इस बारे में लॉजिक लगाया कि जल्दी ये स्थिति बदल जाएगी. हाँ, स्थिति बदली, ये बद से बदतर हो गई. एट डॉन ऑन January 2 द वेव्स वर जाइगेंटिक. 2 जनवरी की शाम को, यानी कि 2 जनवरी की भोर को सुबह सुबह जो वेव्स थी जाइगेंटिक, बहुत बड़ी बड़ी लहरें थी. वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots. हम लोगों के पास में क्या था कि जो स्टॉर्म जिब थी, यानी कि समंदर से तूफ़ान अगर कभी आ जाता है समंदर में तो उससे बचने के लिए जो सेलर्स हैं वो अपने पास में त्रिपाल रखते हैं. तो हमारे पास एक छोटी सी त्रिपाल थी और केवल 8 गांठें थी हमारे पास, 8 रस्सियाँ थी केवल. As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears. क्या होता था कि हमारा जो शिप था जब कभी वो किसी लहर के ऊपर चढ़ जाता था तो हम देख सकते थे कि हमारे नीचे एंडलेस अथाह सागर था, और जो स्प्रे था, जो फुहार थी, यानी कि हवा ऐसी चल रही थी आवाज़ करते हुए कि जो फुहार थी हवा के साथ साथ जो एकदम बहती थी, चलती थी, वो कान में दर्द पैदा करती थी. टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब एंड लैस्ड अ हैवी मूविंग रोप इन द लूप अक्रॉस द स्टर्न. अब हमने क्या किया कि अपनी बोट को स्लो करने के लिए जो स्टॉर्म जिब थी उसको हमने ड्रॉप कर दिया, और जो मूरिंग रोप थी वो स्टर्न के आसपास एक लूप के अंदर जो छल्ला था उसमें हमने उसको एक रस्सी की सहायता से हेल्प से ड्रॉप कर दिया. देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, अटैच्ड लाइफ लाइन्स, डॉन ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड. यानी कि जितना भी उनके पास में बोट पर जो सामान था, वो लाइफ जैकेट्स थी, वो राफ्ट जो ड्रिल्स उन्होंने सीखी थी, जो मतलब जितना भी उसके ये बोट पर जो सामान था जो उनको समंदर में काम आने वाला था, खास करके ऐसे वेदर के लिए, उन्होंने वो सभी चीज़ें बांध दी और इंतज़ार करने लगे. व्हाट विल हैपन टू देम, क्योंकि उनको इस बात का अंदाज़ा लग गया था, क्योंकि मौसम बहुत बेकार हो चुका था, तो अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए उन्होंने पहले से इंतज़ामात कर लिए थे. अब इतने सारे इंतज़ामात करने के बाद क्या वो इस रफ़ वेदर से निकल पाएंगे? वी विल कम टू नो इन आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी. टिल देन, थैंक यू वेरी मच.